बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज बना रही हूँ बच्चों के लिए रोल पराठे। उसके लिए चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसको फ्राई करने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मायोनेज़ और केचप को लेके उसमें नमक और काली मिर्च डाल दी और फिर पेड़े बना के रोटी के लिए रख लिए। सलाद काट के रख लिया है, इसमें खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और कोई भी सलाद आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। इसके बाद मैंने रोटियां बेल के साथ साथ रोटियां बनानी शुरू कर दी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चिकन पक रहा है। इसको मैंने तंदूरी मसाला थोड़ा सा लगाया था और लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, तो बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार सा ये बन गया था चिकन। अब जैसे ही रोटी तैयार होती है, पराठा रोटी का, बाहर तो मैंने नहीं था लगाया घी, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा लगा लिया था और बाहर बच्चों को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं और ज़्यादा फैट हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ अंदर ही लगाऊँ घी इनके ना। तो अब चिकन पक गया था, तो प्याज, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च मैंने लगा दी पराठे में, रोटी में, और साथ थोड़े से पीसेस चिकन के रखे और साथ में मायोनीज़ और केचप का ये जो मैंने बना के रखा हुआ था मेज़ा, इसको थोड़ा सा डाल दिया इसके साथ। और बच्चों ने बहुत ही मज़े लेके खाया। मेरे बच्चों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं बनिस्बत रोटी सालन के। वो उनका दिल होता है कि बस इसी तरह की चीज़ें, पिज़्ज़ा, पास्ता और ये इस तरह के बर्गर वगैरह मिलते रहें तो खुश रहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी सिटी में। बच्चों को खाना वाना देने के बाद सिटी आ गई और जब मैं यहाँ पे स्टॉप पे खड़ी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो पिक्चराइज कर ली जाए और आपको अपने सिटी का थोड़ा सा जलवा कराया जाए कि हमारा सिटी जर्मनी में कैसा है, किस जगह पे हम रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहने के बाद बस आई, तो बैठ के मैंने जाना था फ्रैंकफर्ट, तो मैं वहाँ चली गई। फ्रैंकफर्ट की भी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि प्राइमार्क में पार्ट 2 रह गया था, वही अब दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं पहुँच गई हूँ प्राइमार्क में और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से जो पार्टी बैग्स हैं, क्लच हैं सॉरी, जो क्लच हैं वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे, कोई 10 यूरो का, कोई 7 यूरो का, और कोई इसी तरह से प्राइसेस लगी हुई थी इनकी। और बहुत ही प्यारे ये क्लच थे, क्योंकि इनकी आ रही है क्रिसमस, तो उस मुनासबत से इन्होंने बैग्स, शूज़ बहुत ही अच्छे लगाए हुए थे। क्वालिटी वाइज ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, प्राइसेस के हिसाब से बहुत मुनासिब प्राइसेस थी इनकी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। नॉर्मली तो मैंने कभी यहाँ से चीज़ें परचेज़ नहीं की, लेकिन इस दफ़ा मेरा ये दिल कर रहा था, एक दो बैग मुझे बहुत ही पसंद आए, तो दिल मेरा किया कि ले लूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ले के, तो फिर वही बात है कि हम लोगों ने जाके अलमारियों में ही रखने होते हैं, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं। इस चीज़ वो लेनी चाहिए जिसको आप रेगुलर यूज़ कर सकें, अलमारियों में रखने का तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो ये वाले क्लच बहुत अच्छे थे लगे हुए, और इसके बाद मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि जो मुझे बहुत ही पसंद आए थे, जो कि आप छोटे मोटे गिफ्ट अगर किसी के घर जाएं तो लेके जा सकते हैं। जिनकी बच्चियां हों यंग एज की, तो उनको इस तरह के गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं। तो उस हिसाब से मुझे कुछ अच्छे तो लगे। देखूंगी अगर कुछ दिनों तक विज़िट किया तो शायद ला के रख भी लूँ कि चलो किसी को देने के काम ही आ जाते हैं। वो सेल प्राइस पे नहीं थे लगे हुए, जो मुझे पसंद आए हैं वो तो बिल्कुल भी सेल प्राइस पे नहीं थे। तो अगर आप लोग भी देखें, आपको पसंद आए तो आप भी अपने लिए परचेज़ कर लें। और कुछ ये बच्चों की हेलो किटी की चीज़ें तो हर जगह पे ही आई हुई हैं, और इनके कुछ बैग्स थे और कुछ ट्रैवल बैग्स थे, कुछ टी शर्ट्स थी लगी हुई, और बहुत ही प्यारी वैरायटी आई हुई थी बच्चों के भी यहाँ पे। तो ये कुछ बड़े बैग्स थे जो कि बड़ी ख़वातीन, बड़ी एज की ख़वातीन पसंद करती हैं, क्योंकि यंगस्टर्स में तो आजकल छोटे छोटे बैग्स का ही रवाज है। तो ये हम जैसी एज की औरतों के लिए तो ये ठीक है ये वाले बैग्स, लेकिन बच्चियां आजकल इन चीज़ों को नहीं पसंद करती। तो उस हिसाब से आप देख लें, इनकी भी वैरायटी बहुत ही अच्छी आई हुई थी, लेकिन वही बात है कि जब आपने आम यूज़ नहीं करना तो फिर लेके रखने का फ़ायदा कोई नहीं। इसके बाद मुझे ये वाली जो बेल्ट्स हैं ये बहुत ही पसंद आई।
हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कि इस किस्म के लंबे फ्रॉक्स होते हैं जिनके ऊपर के हमें बाज़ दफ़ा ये बेल्ट्स लगानी पड़ती हैं, और ख़ास तौर पे टर्किश बाज़ हमारे इस तरह के कपड़े होते हैं लंबे, वो जो फ्रॉक से होते हैं उन पे भी लगानी पड़ती हैं। ये वाली बेल्ट्स तो बड़ी ज़बरदस्त थी यहाँ पे लगी हुई। हाँ जी, तो ये बैग्स थे जिनका कि मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया कि ये वाले बैग्स मुझे पसंद आए हैं पर्सनली। ये ऑफ वाइट और ब्लैक दोनों में ये अवेलेबल थे और मुझे दोनों ही कलर्स इनके बहुत पसंद आए हैं। ये अब जो मैं आपको ब्लैक दिखा रही हूँ इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी और बहुत अच्छा मुझे ये वाला लगा था हैंड क्लच। और इसकी प्राइस मेरा ख्याल है मैंने मेंशन की है आपको कि कितने का ये लगा हुआ है। तो हाँ जी, ये लगा हुआ था 11 € का, उस हिसाब से तो बहुत ही मुनासिब था ये भी, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो इसमें ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर, इसमें ये 2 कलर ही थे। अच्छा, तो इसके बाद आ गई थी मैं डाइचमान में, और डाइचमान में भी गई बहुत सारी ये शूज़ के ऊपर सेल लगी हुई थी। तो जिन बहनों भाइयों को ज़रूरत हो इस वक्त गर्म शूज़ की तो वो यहाँ पे जाएं, लाजमी विज़िट करें, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा काट के लगाई गई हैं इस दफ़ा। तो वैसे बड़ी अच्छी बात है कि सेल नज़र आई क्रिसमस के मौके पर भी, बड़ी अच्छी बात है ये तो एक आध शूज़ मुझे भी यहाँ से पसंद आए जो कि बहुत अच्छे थे। तो मैंने अपने लिए एक पेयर ले लिया है शूज़ का यहाँ से, क्योंकि मुनासिब रेंज में लगे हुए थे तो फिर मैंने ले लिया, और वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको दिखाऊंगी। तो इस वक्त जो बाज़ दफ़ा मैंने पहले भी आपको बताया था कि डाइचमान में कुछ चीज़ों की प्राइसेस वो बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ एक एक पीस पड़ा होता है तो उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होते, इसलिए वो उनको 75% तक भी कम कर देते हैं। तो वो आपकी लक है कि अगर आपको वो वाली चीज़ पसंद आ जाती है और आपके साइज़ में अवेलेबल होती है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मली तो होता यही है कि काफ़ी बड़े साइज़ ही रह जाते हैं उसमें, जो कि एक एक पीस होता है तो वो उसको लगा देते हैं इस तरह की 75% की सेल में। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो काइंडली इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ ढेर सारी दुआओं के साथ, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट के किसी व्लॉग में। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करें कि आपको किस किस्म की वीडियोस पसंद आती हैं या क्या चीज़ें आप मेरी वीडियोस में देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूं। और अगर मेरी इस वीडियो में या जो दूसरी वीडियोस आप लोग देखते हैं उनमें आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसको प्लीज़ ज़रूर पॉइंट आउट किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज़ मेरी वीडियोस में अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है। तो चलिए, अब बातें काफ़ी कर ली हमने, इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।